नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द सीक्रेट ऑफ स्टार एस्ट्रोलॉजी। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे जिसको बोलते हैं, एक टॉपिक एस्ट्रोलॉजी में, केंद्राधिपति दोष। ये केंद्राधिपति दोष होता क्या है, क्यों लगता है, कैसे लगता है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, क्या इसकी डीमेरिट्स हैं, क्या इससे अच्छा होगा, क्या इससे बुरा होगा, इसके बारे में जानेंगे। और मिथुन लग्न की कुंडली के साथ साथ हम काल पुरुष की कुंडली पर भी गुरु की इंप्लीमेंटेशन देखेंगे कि गुरु को केंद्र अधिपति दोष कैसे लगता है। बहुत से लोगों का मत है कि केंद्र अधिपति दोष ऐसे होगा, कुछ लोग बोलते हैं वैसे होगा। आज आपको जहां पर विद प्रूफ एंड लॉजिक के साथ बताया जाएगा कि एक्चुअली में केंद्र अधिपति दोष होता क्या है और इसको इतना बुरा लोग क्यों मानते हैं। अगर किसी भी कुंडली में केंद्राधिपति दोष है तो उसको इतना बुरा क्यों माना जाता है। नॉर्मली देखा गया है कि जो भी अगर कोई भी मिथुन लग्न की कुंडली देखता है, देखते ही बोल देता है कि आपको तो केंद्राधिपति दोष है। लेकिन ऐसा बोलना नहीं चाहिए। सबसे पहले क्या है कि गुरु की प्लेसमेंट हम देखेंगे कि गुरु की प्लेसमेंट क्या कहती है, केंद्राधिपति दोष है कि नहीं है। यहां पर हम बात करेंगे मिथुन लग्न की कुंडली पर केंद्राधिपति दोष होता क्या है। नॉर्मली यही है कि अगर मिथुन लग्न की कुंडली में क्या होता है कि षष्ठम स्थान और दसम स्थान, वो दोनों केंद्र के दो स्थान गुरु की राशियां वहां प्लेस हो जाती हैं और केंद्र में दोनों राशियां प्लेस होने के कारण हम बोल देते हैं कि गुरु को दो स्थान मिले हैं, तो ये केंद्राधिपति दोष में आपकी कुंडली है। लेकिन कुछ लोगों का मत है कि अगर गुरु केंद्र में ही आ जाए तो केंद्राधिपति दोष लगता है। लेकिन ये मत को हम यहां पर गलत साबित करेंगे कि केंद्र में अगर गुरु की प्लेसमेंट हो जाए तो कभी भी उसको केंद्राधिपति दोष नहीं लगता। आप लोग जो मैं बता रहा हूं, आप अपनी अपनी कुंडली पर, जिनकी मिथुन लग्न की कुंडली है या किसी और की कुंडली पर आप लगाकर देखिएगा, आपको 101% रिजल्ट वैसे ही मिलेंगे। तो ये बात भूल जाइए कि अगर गुरु केंद्र में हो तो उसको केंद्राधिपति दोष होगा। चलो मान लेते हैं कि अगर गुरु की प्लेसमेंट 7th हाउस में हो जाए तो 7th हाउस में प्लेसमेंट होने के कारण बोलते हैं कि गुरु को केंद्राधिपति दोष। जहां पर हम विद प्रूफ बात करेंगे कि केंद्र में अगर षष्ठम स्थान पर गुरु प्लेस है तो यहां पर कभी भी बुरा फल नहीं देंगे। क्यों? यहां पर कभी भी कोई भी ग्रह अपने घर का नुकसान नहीं करता। ऐसे ही अगर दसम स्थान पर गुरु हो तब भी गुरु अपने ही घर में है तो यहां पर वो कभी भी नुकसान नहीं करेगा। अगर हम बोले लगन में है, लगन में गुरु को दिशा बल मिलता है, यहां पर भी गुरु कभी भी नुकसान नहीं करेगा। अगर चतुर्थ भाव में हम देखें गुरु की प्लेसमेंट, चतुर्थ भाव को भी हम सबसे अच्छा भाव मानते हैं, चंद्रमा का घर भी मानते हैं इसको। तो यहां पर भी कभी भी गुरु को दोष नहीं लगेगा। आप बोलिए कि एक्चुअली इसको बुरा क्यों माना जाता है। देखिए, गुरु की प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग बहुत दो इंपॉर्टेंट जहां पर घर हैं इनके पास, एक षष्ठम स्थान और एक दसम स्थान। दसम स्थान किसके लिए है? आपका नौकरी, आपका पेशा, आपने जो काम कर रहे हो। सप्तम स्थान किसके लिए है? आपकी पार्टनरशिप, डेली वेजेस, आपका गृहस्थ जीवन। अगर ये दो इंपॉर्टेंट ही
आप किसी भी इंसान की लाइफ में से गायब हो जाएं, चले जाएं, तो उसकी लाइफ नर्क से ज्यादा खराब हो जाती है। तो इसलिए क्या है कि मेजर घर इसके पास है, तो अगर इनकी प्लेसमेंट अच्छी हुई तो ये दोनों घर की को वो अच्छा स्ट्रॉन्ग करेगा, और यहां पर जो केंद्राधिपति दोष बुरा बोला जाता है वो ही अच्छा फलित करना स्टार्ट कर देगा। केंद्राधिपति दोष में कहां लगेगा? अगर गुरु की प्लेसमेंट अगर गुरु की प्लेसमेंट हम बोलें थर्ड हाउस में हो जाए, कहां हो जाए? थर्ड हाउस में। अगर गुरु की प्लेसमेंट थर्ड हाउस में होती है तो यहां पर गुरु केंद्राधिपति दोष में आ जाएगा। क्यों? इसके पीछे भी लॉजिक है कि अगर उसने कामकार के हाउस को, आपकी डेली वेजेस के हाउस को, कामकार के हाउस को, आपकी दांपत्य सुख को जहां पर मेहनत के घर में भेज दिया कि आपको कामकार में भी इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि अगर 10 रुपए का काम है तो आपको 100 रुपए की मेहनत करनी पड़ेगी। जहां पर क्या है, गुरु फलित अपना बुरा करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि गुरु का काम क्या करता है कि देना है तो बड़ा ही देता है, वो नुकसान भी देगा तो बड़ा देगा, अगर फल उसने अच्छा देना है तो वो भी बड़ा देता है। तो जहां पर मेहनत के घर में आने के कारण गुरु जहां पर क्या हो जाएंगे, केंद्राधिपति दोष में आ जाएंगे, क्योंकि दोनों घर 7th और आपका 10th हाउस, सप्तमेश एंड दशमेश, दोनों के जितने भी कारक हैं, जो जो काम है, उनमें बढ़ोतरी वो यहां पर कर देगा। आगे हम बात करते हैं, आगे चलकर हम बात इसको ही हम कालपुरुष कुंडली पर भी लगाएंगे। कालपुरुष कुंडली भी इसको क्या है, साबित करेगी कि गुरु की प्लेसमेंट अगर थर्ड हाउस में हो तभी ही उसको यहां पर केंद्राधिपति दोष लगेगा। अब बात करते हैं गुरु की, कि गुरु अगर आपका षष्ठम स्थान पर चला जाए, षष्ठम स्थान किसका होता है? ऑब्स्टेकल्स का, और आपकी छोटी मोटी बीमारी, आपकी ऑब्स्टेकल्स, आपकी लिटिगेशन, तो ये दोनों घर को वो 6th हाउस में ही कन्वर्ट करेगा। आपकी कामकार में प्रॉब्लम रहेगी, आपके दाम्पत्य सुख में जीवन में प्रॉब्लम रहेगी, आपकी पार्टनरशिप में प्रॉब्लम रहेगी। तो दो जो मेजर डिपार्टमेंट उसके पास है अच्छे, वो दोनों में ही प्रॉब्लम आ जाएगी। तो यहां पर केंद्राधिपति दोष गुरु को लगेगा। अब गुरु को हम अगर यहां पर 8th हाउस में देते हैं तो 8th हाउस में भी क्या है, जहां पर नीच के हो जाएंगे गुरु, नीच के कारण होने के कारण फिर दिन दोनों हाउसेस पर ही इफेक्ट करेंगे, इन दोनों के हाउसेस पर कर इफेक्ट करेंगे, और जहां से जो भी जहां भी दृष्टि डालेंगे उसका भी नुकसान करेंगे। तो इसलिए हम बोलते हैं कि अगर गुरु की प्लेसमेंट 8th हाउस में है तो यहां पर क्या होगा, यहां पर केंद्राधिपति दोष लगेगा। यहां से क्या है, 5वीं दृष्टि कहां होगी? 1 2 3 4 5 लगन में, तो लगन का नुकसान करेगा, आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी बुद्धि में जहां पर नुकसान करेगा वो, ये दोनों हाउस का तो करना ही करना है, साथ में इनका भी नुकसान करेगा। 7th स्थान का जहां पर नुकसान करेगा, छोटे बहन भाई, छोटी फजूल की यात्रा वगैरह से क्या है, मुश्किलें ही खड़ती रहेगा, छोटे भाई बहनों से कभी बनने नहीं देगा जी। 9th हाउस, 9th जहां पर दृष्टि होगी जहां पर, तो औलाद से अनसर्टन जो गेन होनी थी उससे प्रॉब्लम, बुद्धि में प्रॉब्लम, तो गुरु यहां पर क्या होगा, केंद्राधिपति दोष में चला जाएगा। अब गुरु अगर उसकी प्लेसमेंट 12th हाउस में हो जाए तो ये भी उसको तरीक स्थान मिल गया, फजूल खर्चा, फजूल के ऑब्स्टेकल सब कुछ जहां पर गुरु प्रोवाइड करेगा। दो मेजर जो हाउसेज हैं, अच्छे हाउसेज को जहां पर वो खराब कर देगा। तो यहां पर भी क्या होगा,
माता से प्रॉब्लम रहेगी, माता से के साथ कभी नहीं बनेगी, गाड़ी भूमि वाहन कभी नहीं बन पाएगा जल्दी उनका। जहां छोटी मोटी प्रॉब्लम रहेगी, जहां पर ससुराल से प्रॉब्लम, मीन्स गुरु जहां भी आपको प्रॉब्लम ही देता रहेगा। तो यहां पर क्या है कि थर्ड हाउस, सिक्स हाउस, एट हाउस और 12 हाउस में अगर गुरु हो तो माना जाएगा कि यहां पर केंद्राधिपति दोष है। अगर केंद्र में कहीं गुरु की प्लेसमेंट हो तो कभी भी यहां पर केंद्राधिपति दोष नहीं लगता। इसकी हम प्लेसमेंट की अब बात हम यहाँ काल पुरुष की कुंडली के पर इंप्लीमेंट कर देखते हैं। काल पुरुष की कुंडली है जो, इसको हम रेड बुक भी बोलते हैं, रेड बुक की एनालिसिस यहां से होती है। तो एक बात लाल किताब में क्या कही गई है कि गुरु का दुश्मन बुध होता है। तो यहां पर अगर फर्स्ट हाउस में प्लेसमेंट हो, ये सूर्य और मंगल का हाउस होने के कारण जहां पर गुरु को दिशा बल भी है और दोनों का हाउस होने के कारण जहां पर गुरु को अभी भी बुरा नहीं करेगा, तो यहां पर भी अगर लग्नेश में आ जाए तो कभी बुरा नहीं करता। सेकंड हाउस में अगर बात कर लें, जहां पर किसका है, शुक्र और गुरु का घर होता है जी। तो अगर गुरु की जहां भी प्लेसमेंट होगी अपने घर में होगी तो यहां पर कभी वो बुरा फल नहीं देगा। और यहां पर क्या है, चंद्रमा के घर में गुरु है, तो जहां उच्च के होंगे, उच्च के होने के कारण उसके कार तत्व में क्या है, उच्चता आ जाएगी और कभी भी वो बुरा प्रभाव नहीं देगा। अब बात करते हैं गुरु की, जहां पर थर्ड हाउस मंगल और बुध का है जी, होता है। मंगल और बुध के घर का होने के कारण जहां पर अगर बुध के घर में गुरु आएंगे तो कभी भी अच्छा फलित नहीं देते। मंगल चाहे उनके कारक मित्र हैं, लेकिन बुध के साथ अति दुश्मना होने के कारण जहां पर गुरु कभी भी प्रभाव अच्छा नहीं देते। तो इसलिए हम बोलते हैं कि इसमें भी थर्ड हाउस में जैसा होगा और आपकी मिथुन लगन की कुंडली में भी ऐसा ही होगा। अब हम गुरु की प्लेसमेंट की बात करते हैं सिक्स हाउस में। सिक्स हाउस में क्या है कि सिक्स हाउस किसका होता है, लाल किताब के अकॉर्डिंग सिक्स हाउस केतु और बुध का है। केतु को तो इसका गुरु का चेला माना जाता है, लेकिन अपने दुश्मन के घर में चला गए गुरु, यहां भी बुध का घर होने के कारण प्रॉब्लम देंगे। अब हम बात करते हैं एट हाउस की। एट हाउस किसका, शनि का। तो गुरु और शनि की कभी भी अति मित्रता नहीं है, तो यहां पर प्लेसमेंट ऐसे ही होने के कारण ये क्या है, इनको प्रॉब्लम देते ही रहेंगे। अब हम बात करते हैं 12th हाउस की। 12th हाउस क्या है, गुरु का अपना घर है और राहु का घर भी है जिसको माना गया। और गुरु राहु की मित्रता नहीं है, बल्कि उसको चंडाल योग भी बोलते हैं। तो यहां पर भी गुरु कभी भी अच्छा फल नहीं करते। तो हमने देखा कि मिथुन लग्न की कुंडली में भी जिन जिन घरों में गुरु अच्छे नहीं है वो आपकी लाल किताब के घरों में भी अच्छा फलित नहीं करते। तो इसलिए आप मानकर चलो, आप इस जो मैंने बोला है इसको किसी भी कुंडली पर इंप्लीमेंट कर देखो तो आपको रिजल्ट ऐसे ही मिलेंगे। केंद्र में गुरु कभी भी बुरा फल नहीं देते। तो इसके साथ ही अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, तो आप इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आगे भी हम ऐसे ही और टॉपिक पर वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। नमस्कार।